के इस मकाम पे भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में इस मंडल के अध्यक्ष कश्मीर सिंह जी, हमारे जिला के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जीवन सिंह चिप जी, अनुराधा जी, हमारे यहाँ रिटायर्ड जेडीओ साहब जो भारतीय जनता पार्टी के इस सिराज एरिया की एक बहुत बड़ी शख्सियत है, हरजीलाल जी जो अक्सर इस धंधल के बारे में जिक्र करते हैं, बड़े पहले से परिचित हैं। यहाँ पे हमारे बड़े सारे और भी साथी हैं, बुजुर्ग नौजवान, सबको मेरा नमस्कार आदाब। मंडल अध्यक्ष जी कह रहे थे कि ये मांगने वालों में नहीं है, देने वालों में। वो तो सही बात है, उसमें कोई शक बात नहीं, लेकिन आज वोट मांगने के लिए आपके पास आया और आने वाले 5 साल में हम जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, जो भी आपकी उम्मीदें होंगी, उन उम्मीदों को खरा करने का पूरा प्रयास हमारी तरफ से रहेगा और साफ सुथरे ईमानदारी से रहेगा। इस वक्त चुनाव का टाइम और भी बड़े कार्यक्रम है, दौड़ लगी है, दूसरी पार्टियां भी आपके पास आएंगी, कहानियां सुनाएंगी कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी है वैसी है। तो बोलते हैं कि नहीं जी, शक्ति परिहार तो ठीक है लेकिन पार्टी खराब। बड़े सारे लोग कुछ वैसी भी बात करते हैं। मैं आपसे गुजारिश करने आया हूं, जिन लोगों को ये चुनाव शक्ति परिहार का है, जिन लोगों को कोई ऐसा लगता होगा कि कुछ उनके दिमाग में कोई सुनाया जाता है कि पार्टी ऐसी वैसी, आपका वो डायरेक्ट शक्ति परिहार को आए, ये निवेदन में आपको आज करने आया। सरकार जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बननी है, आज आपको बता के जा रहा हूं। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बननी है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमको जो भी यहाँ काम काज, डेवलपमेंट, सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी जरूरत पड़ेगी वो हमें आसानी होगी कि एमएलए भी यहाँ बीजेपी का हो, सरकार बीजेपी का हो, तो दिल्ली से देने वाले भी बीजेपी के वहां बैठे हुए। हम क्यों अपना वोट जाया करें किसी को देखे, जब पता है उसने जीतना नहीं, सरकार उनकी बननी नहीं, तो वोट देने का फायदा नहीं। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मोदी सरकार रही है। कोई यहाँ का हिंदू मुस्लिम भाई कोई ये बता दे कि हमारे साथ कोई जाति, हमारे साथ कोई भेदभाव, अगर कोई भी स्कीमें जितने भी लॉन्च की, अगर मकान मिलने हैं तो सबको गरीबों को मिलते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम की बात। अगर गोल्डन कार्ड है तो सबको है, अगर गैस सिलेंडर दिए तो सबको मिले। आज जेजेएम में अगर पानी की स्कीम हर घर को नल से जल मिल रहा है तो सबको, कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यहाँ पे कुछ सियासतदान, कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस तरीके की नफरत फैला रही है कि नहीं ये बीजेपी ऐसी, बीजेपी वैसी। राशन मुफ्त का खाएंगे, घर मुफ्त का बनाएंगे, किसान सम्मान निधि में पैसा मुफ्त का लेंगे, गैस सिलेंडर लेंगे, इलाज मुफ्त का करवाएंगे, और हॉस्पिटल से बाहर जब आएंगे तो मोदी खराब है, बीजेपी खराब है। खराब है तो ये मुफ्त की मारे मारी क्यों लगी? कोविड की वैक्सीनेशन मोदी करवाए, किसी तरीके से हम बचे रहे, कोविड फ्री में वैक्सीनेशन कराए, लेकिन बीजेपी खराब है। मैं उन लोगों तक ये मैसेज देना चाहता हूं ये, क्योंकि आपका इलाका राम मन के साथ, ये जो आपका सिराज का इलाका ये राम मन के साथ था, काश्मीर का, इस बार डोडा के साथ जुड़ा है। आप आइए, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे, शक्ति परिहार के दरवाजे आप सबके लिए खुले हैं। कोई यहाँ आपको यहाँ से डोडा से होते हुए, बटोत से होते हुए राम मन जाना पड़ता था एमएलए को, लेकिन जब डिलिमिटेशन हुई, हमने कहा कि डिलिमिटेशन विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी हो, और एक ही डिस्ट्रिक्ट है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी है। आज आपने अपने एमएलए को ढूंढना है तो यहाँ से डायरेक्ट आके आपको डोडा में आपका एमएलए मिलेगा और आपका काम करवाएगा। कांग्रेस का कैंडिडेट, उसको जम्मू यूनिवर्सिटी में ढूंढना कहीं पड़ेगा, उसका कोई आता पता एड्रेस ही नहीं है। किसी को जानकारी कौन है कांग्रेस का कैंडिडेट?
मैं केवल आज वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि इससे पहले भी ये इलाका जब हमारे साथ नहीं भी था, गलाधार यात्रा उस स्टॉप तक मैं पहुंचा हूं। मैंने यहाँ हरजिलाल जी के घर में कितनी बार खाना खाया है। यहाँ रोड के नीचे जो घर है उनके घरों में मैं गया हूं। उस बारिश उस वक्त तो कोई इलेक्शन नहीं था, कोई वोट नहीं थे, उसके बावजूद भी इस इलाके में आए, लेकिन कांग्रेस के कैंडिडेट को कहां ढूंढोगे बेचारे। और उनको जो लगता है कि शक्ति परिहार को रोकना है तो इकट्ठे होंगे तो कुछ बने। एनसी, कांग्रेस, सारी पार्टियां, भद्रवा में कोई अलायंस नहीं, अलग अलग लड़ रहे हैं। डोडा में कोई अलायंस नहीं, लेकिन डोडा वेस्ट में अकेले अकेले जाके कुछ नहीं बनेगा, शायद कुछ करे। लेकिन यहाँ के लोग समझ गए, यहाँ डोडा वेस्ट के लोगों ने समझा, वो हिंदू हो मुस्लिम हो, यहाँ भी अगर किसी को देखना होगा, यहाँ जितने हिंदू कम्युनिटी के हैं उतने हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ पे शामिल। ये भाईचारा हमारा, और हम अक्सर इस बात को कहते हैं कि राजनीति अगर करनी है तो इस भाईचारे को मजबूत के लिए करनी है, मजबूत रखने के लिए करनी है। राजनीति करनी है तो यहाँ डेवलपमेंट, विकास की बात करनी है। यहाँ क्या करें, अगर हिंदू कोई पूजा कर रहा है तो मुस्लिम भाई कोई नमाज पढ़ रहा है, अपना अपना काम। लेकिन सियासत में हिंदू मुस्लिम की कोई कहानी नहीं, जात पात की कोई कहानी नहीं, ये नंबर्स की गेम है। आप कितने लोगों को पार्टी से जोड़ते हो, पार्टी आपकी मजबूत होगी। मुझे 2012 में यहाँ पार्टी ने भेजा था, उस वक्त 3000 वोट बीजेपी डोडा में लेती थी, और इस बार डोडा और डोडा वेस्ट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो 2 बनी है, हमने 48,000 वोट यहाँ से लिए। वो केवल एक कम्युनिटी के नहीं, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, राजपूत भी, ब्राह्मण भी, एससी भी, सारी कम्युनिटीज के उसमें। कौन कहता है कि मुस्लिम वोट नहीं करते हैं भाजपा को? आइए मेरे साथ चलिए। मरमत का ऐसा इलाका है जहां 14 पंचायतें हैं, जिनमें 11 पंचायतें जो है मुस्लिम मेजॉरिटी है। और इस बार जो चुनाव वहां पे हुआ है, जो ये खुले, ये इधर रिकॉर्डिंग भी हो रही है, और उन लोगों तक भी ये मैसेज होगा कि जो ये कहते हैं कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं करते, मरमत में उस ब्लॉक में 14 पंचायतें है जिनमें 11 मुस्लिम मेजॉरिटी है, और इस पंचायत जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ वहां से भारतीय जनता पार्टी ने लीड की है। तो कोई चोरी की भी बात नहीं। इसलिए मेरे में से तमाम जितने भी यहाँ मुस्लिम भाई हमारे हैं, आपको ये 18 तारीख तक बड़ी कहानियां सुनाएंगे, बड़े बड़े कुछ कहानियां सुनाएंगे, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ किसी को कोई खतरा है। यहाँ खतरा है तो कुछ लोगों की कुर्सियों को खतरा हो सकता है, यहाँ कोई हिंदू को मुस्लिम को कोई खतरा नहीं हो सकता। आपसे गुजारिश करूंगा, आप आइए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़िए, देखें अंदर आकर के क्या कुछ यहाँ पे है। हमारा जो मकसद और लक्ष्य होता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड और सेल्फ लास्ट। ये केवल हिंदू की पार्टी नहीं, हिंदुस्तानियों की पार्टी है। जो पूरे देश में लोग रहते हैं वो उनकी पार्टी है। और आज कांग्रेस एनसी को पता लग गया है कि डोडा वेस्ट से हमारा कुछ नहीं बनने वाला। आज किश्तवाड़ की, पाडर की, मलवा वारुण की वीडियो यहाँ चलाते हैं, देखो जी कितनी गैदरिंग हमने करवा दी, कोई खाता नहीं उनका आज की डेट में। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारा वोट होगा यहाँ के भाईचारे के लिए, यहाँ वोट होगा डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, सड़क के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए। और यहाँ मोदी सरकार अभी जो मैनिफेस्टो यहाँ जम्मू कश्मीर के लिए भाजपा ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उसमें पेंशन जो 1000 मिलती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिलने पे उसे 3000 किया जाएगा। ये मैनिफेस्टो 200 रुपया देते थे ये कांग्रेसी एनसीएल, ये गुप्तकारियों ने जब इनकी सरकार ही 200 रुपया पेंशन देती, बीजेपी ने उसे 1000 कर दिया। और आज जो अमित शाह जी ने मैनिफेस्टो भाजपा जम्मू कश्मीर का जारी किया है, उसमें कहा गया है कि आप इस 1000 से इसे हम 3000 करेंगे। और जो महिलाएं हैं, जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको 18,000 रुपया साल का दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। और भी बहुत सारे जो नौजवान हमारे हैं,
बेरोजगार नौजवान जो है उनको रोजगार देने का साधन भारतीय जनता पार्टी कराएगी। और जो भी गांव जहां बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, वो काम भारतीय जनता पार्टी करवाएगी। इसलिए अब सबसे गुजारिश करूंगा कि ये 5 दिन की गेम है। 5 दिन आप मुझे दें, 5 साल में आपके साथ शाना बशाना खड़ा रहे और ये मैसेज पूरे इलाके में जाए, घर घर तक जाए। अब ये चुनाव ये सबका चुनाव है, आपने निकलना है, घर घर जाना है। वो एमसी है, कांग्रेस है, किसी का भी घर है, उनके घरों में भी जाना है, वोट उनको मांगना है। जरूर वोट आप करेंगे, शक्ति परिहार को वोट जरूर करेंगे। ये इलाका शायद कुछ लोग उतना मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन आने वाले टाइम में 18 तारीख के बाद भी आपसे मिलना जुलना रहेगा, आना जाना बरकरार रहेगा, यात्रा में जाना भी बरकरार रहेगा। और इस इलाके की डेवलपमेंट विकास के लिए भी अगर कोई काम करे तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ज्यादा कुछ न कहते हुए अंत में यही निवेदन करूंगा और इस विश्वास से यहाँ से जाऊंगा कि 18 तारीख को आप सुबह उठ के जो मशीन में 30 नंबर का बटन, कमल का फूल, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, वो बटन दबा के यहाँ धनबल से आप हमें लीड दिलवाए। फिर उसके बाद मुझे जानकारी है, मेरे ध्यान में है कि यहाँ कोई सड़क का मसला है, कोई बिजली का मसला है, वो हम करवाएंगे। लेकिन आप आइए, साथ आइए, वोट ठोकरे कहीं और तो फिर खाता कहीं और, वो नहीं चल रहा है। मैं अक्सर इस बात से कहता हूँ बड़ी सारी जगहों पे कि 70 सालों से डालना हालत गांव की देखोगे, वहां पर बोले जी बिजली भी नहीं, हमको पानी भी नहीं, सड़क भी। वोट किस लिए डालते हैं? वोट इसीलिए दिया जाता है, लीडर को इसीलिए चुना जाता है, एमएलए को इसीलिए चुना जाता है, सरकार इसलिए बनती है कि हमें यह सुविधा मिले, ये फैसिलिटीज मिले, हमें सड़क मिले, हमें बिजली मिले, हमें पानी मिले, उसके लिए वोट दिया जाता है। बाकी तो कोई ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए ज्यादा न कहते हुए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सारे एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करें। डबल इंजन की सरकार यहाँ जम्मू कश्मीर में बने और मोदी जी जो इस वक्त आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, 3 करोड़ घर वोट मिल रहे हैं। आप कंपेयर करें कांग्रेस और एनसी के टाइम पे पंचायत में अगर यहाँ कोई पंच सरपंच होगा तो 1 घर 2 घर बड़ी मुश्किल, आज 300 400 घर एक पंचायत में मिलेगी। आने वाले टाइम में कोई बचे हैं तो उनको भी मिलेगा। लेकिन अफसोस तब होता है, घर तो बीजेपी सरकार से, राशन तो मुफ्त बीजेपी सरकार, इलाज तो मुफ्त का कराओ, पैसा तो किसान सम्मान निधि में ले लो, अलग अलग स्कीमों को फायदा उठाओ और प्रचार करो कि बीजेपी खराब है। इसलिए आप सबसे गुजारिश करूंगा कि हमारा भाईचारा यहाँ मजबूत रहे, डेवलपमेंट और विकास की राजनीति हो। मैं देख रहा हूँ बड़े सारे मुस्लिम भाई हमारे जुड़े हैं। यहाँ हमारा जो खाल का पोलिंग बूथ है, वहां से भी कुछ लोग यहाँ पर हैं। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि वहां पे आपको जो भी कोई कामकाज होगा, आपने किसी को नहीं पकड़ना, डायरेक्ट हमारे घर पे वहां पे आके मुझे बताना, वो काम मेरा होगा। और आप सबका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना मत भूलिए, कमेंट करें और शेयर करें ताकि आने वाली खबरों से आप बाखबर रहें।